अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए ईद स्पेशल के लिए एक बहुत ही मज़ेदार मीठा बनाने की रेसिपी लाई हूँ। मीठा बनाने की ये रेसिपी इतनी आसान है कि बच्चे भी इसे बहुत इजीली बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से ये बहुत ही मज़ेदार सा इंतहाई लजीज़ मीठा बना के तैयार किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में 1 छोटा चम्मच घी लेना है। इसके बाद इसमें थोड़े से बादाम पिस्ते मैंने लिए हैं, इस तरह से बारीक चॉप करके ये इसमें शामिल कर दिए। ड्राई फ्रूट्स आपके पास जो भी अवेलेबल हो वही आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। कुछ सेकंड्स तक हमने चम्मच इसमें चलाना है और इसके बाद इसमें खैनी शामिल कर देनी है, जो कि मैंने यहाँ पर ली है 1 कप के बराबर। खैनी डालने के बाद अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से रोस्ट करना है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अगर अचानक से घर पर मेहमान आ जाते हैं तो अब आपने टेंशन नहीं लेनी है, कोई आपने घंटों तक किचन में खड़ा नहीं रहना है, मिनटों में ये रेसिपी बनानी है। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खैनी को भी अच्छी तरह से मैं रोस्ट कर गई हूँ, इससे बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर आएगा निकल के। तो यकीन मानिए, आप अगर शीर खुरमा बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं तो ये रेसिपी भी आपके लिए बहुत ही बेस्ट आइडियल रेसिपी है। बनानी बेहद आसान है क्योंकि इसे बनाने में टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से देखिए रोस्ट कर लिया है खैनी को। ये देखिए खैनी देखिए बहुत ही अच्छी सी यहाँ पर रोस्ट हो चुकी है। बस हमने बहुत ज़्यादा कलर इसका डार्क नहीं करना है। इसके बाद इसमें मैं दूध ऐड कर गई हूँ। तकरीबन मैंने यहाँ पर ½ लीटर दूध लिया है। आधा लीटर दूध से आज हम ये रेसिपी बना रहे हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर खैनी डालने के बाद इसे पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसमें चीनी ऐड कर देंगे हस्ब ज़रूरत। तो यहाँ पर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 से 4 टेबल स्पून के करीब इसमें चीनी शामिल की है। तो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, दूध में बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होता है, बस 2 मिनट हम इसे पकाएंगे बॉयल आने के बाद, क्योंकि ये फ़ौरन से एकदम सॉफ़्ट हो जाती हैं, फूल जाती हैं और बहुत ही गाढ़ी और मज़े की बनके ये तैयार होती हैं। तो यहाँ पर देखिए दूध में बॉयल आ चुका है, ये देखिए। अब इसमें खुशबू बढ़ाने के लिए इसमें पिसी हुई इलायची का पाउडर शामिल कर देंगे 1/4 चम्मच। इसे भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो देखिए मिनटों में ही हमारी ये बहुत ही मज़ेदार सी खैनी बनके तैयार हो चुकी है, दूध खैनी, और खाने में बहुत ही मज़े की बनी है। बिल्कुल ऐसा ही मज़ा आता है जैसे हम शीर खुरमा खा गए, इसी तरह की खाने में ये लगती है। बहुत ही ज़बरदस्त बनी है ये। तो रमज़ान में तो आपने कई बार बनाकर खाई होगी, कई तरीक़ों से बना के खाई जाती है, लेकिन इस तरीके से आप ईद पर भी ये मीठा बनाकर मेहमानों को खिलाइएगा। झटपट से मिनटों में ये बन जाता है, बहुत ही मज़े का बनता है। यकीन मानिए, हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। आप चाहें तो अगर आप इसे शीर खुरमा बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप इसमें खजूर शामिल कर लीजिएगा, तो ये शीर खुरमा आपका बनके तैयार हो जाएगा। नहीं तो आप इसे एज़ इट इज़ ऐसे भी बना सकते हैं। तो देखते ही मुँह में पानी आ रहा है, खाने को दिल ललचा रहा है ना। बहुत ही यमी मज़ेदार मीठा बना है ये। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।